यह एक जादुई साइकिल थी। जैसे ही उसके पहिए घूमते आगे लगी बल्ब जल उठती। इसी बल्ब ने मुझे एक बहुत बड़ा विचार दिया। मैंने सोचा अगर मैं इससे भी बड़ा बिजली जनरेटर बना सकूं तो जमीन के नीचे से पानी निकालकर पूरे सूखे को खत्म किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ कोई बिजली का स्रोत नहीं था। उसी दोपहर भौतिकी की कक्षा में मैं बहुत ध्यान से नोट्स बना रहा था। मुझे सीखने की इतनी लगन देखकर शिक्षक मुझे पुस्तकालय ले गए। वहाँ मुझे पवन ऊर्जा उत्पादन पर एक किताब मिली। मैंने उसमें दिए गए सफल उदाहरणों का अध्ययन किया। इस समय मुझे कुछ असेंबली सामग्री की कमी थी, इसलिए मैं कबाड़ खाने गया। मैंने हर जगह खोज की और मिट्टी के ढेर में दबी एक पुरानी बैटरी मिली। फिर मुझे एक पुराना पानी का पंप मिला, लेकिन अभी भी एक डीसी जनरेटर की कमी थी। पूरे गांव में केवल एक ही था, मेरे शिक्षक की साइकिल पर। घर लौटने के बाद ही दिन शिक्षक मेरी बहन के साथ भाग गए और पीछे केवल एक चिट्ठी छोड़ गए। उसमें लिखा था, एक मुंह कम होने का मतलब है जीवित रहने का एक और मौका। मैं टूट गया, लेकिन जब अपने कमरे में लौटा और देखा कि मेरी बहन मेरे लिए जनरेटर छोड़ गई है तो मेरी आंखों से फिर आंसू बह निकले। अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाया। हमने पुराने पानी के पाइप काटे और उन्हें गर्म करके पंखे ब्लेड बनाए। फिर हमने एक रेडियो मोटर को खोला और उसे जनरेटर से जोड़ा। मैंने दोस्तों से दरवाजा खोलने को कहा ताकि तेज हवा अंदर आ सके। हवा ने पंखों को घुमाया। मैं सफल तो हो गया, लेकिन यह छोटा जनरेटर पानी के पंप को चलाने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। मुझे पता था कि यही गांव की एकमात्र उम्मीद है, इसलिए मुझे इससे भी बड़ा जनरेटर बनाना ही होगा। मैंने अपनी खोज अपने पिता को दिखाई। मैंने रेडियो की बैटरियां निकाल दी और उसे उसी जगह बिजली से चलाकर दिखाया। मैंने उनसे कहा कि मैं एक बड़ा जनरेटर बनाना चाहता हूं ताकि खेतों की सिंचाई के लिए पानी पंप किया जा सके। मेरे पिता को संदेह हुआ। फिर मैंने कहा कि मुझे उनकी साइकिल के कुछ पुर्जे चाहिए। यह सुनते ही वे गुस्से से फट पड़े। उन्होंने मेरी बनाई चीज फेंक दी और मुझे जमीन पर धक्का दे दिया। मैं बेबस होकर रो पड़ा, लेकिन मैंने अपने सपने को छोड़ने से इनकार कर दिया। मैंने तैयार किए गए पुर्जों के ढेर को देखा। बस एक चीज की कमी थी, साइकिल का घूमने वाला शाफ्ट। मैंने फिर अपने दोस्तों को बुलाया और उनसे कहा कि वे मेरे पिता से बात करें, लेकिन न सिर्फ हमें डांट पड़ी बल्कि मुझे लगभग पीट ही दिया गया। मैं फिर से खुद को असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि ज्ञान ही शक्ति है। आखिरकार मेरी माँ ने मेरे पिता का मन बदल दिया। जब गाँव में एक के बाद एक लोग भूख से मरने लगे, तब उन्हें एहसास हुआ कि बदलाव के बिना कोई उम्मीद नहीं है। उसी पल मेरे पिता ने अपनी साइकिल देने की पेशकश की और गाँव वालों से ढांचा बनाने में मदद करने को कहा। पूरे गाँव की उम्मीद अब मुझ पर टिकी थी। मैंने तैयार पानी के पंप को उठाकर कुएं के पास रखा। पाइप को नीचे तक उतारा गया। सब कुछ तैयार था। मैंने खुद पवन चक्की जैसे उपकरण को ढांचे के ऊपर लगाया और हर तार को सावधानी से जोड़ा। पवन चक्की घूमने लगी। जनरेटर धीरे धीरे बिजली बनाने लगा। गांव वाले जमीन खोदकर खेती की तैयारी करने लगे। तभी उम्मीद की आवाज ने सबको रोक दिया। मेरे पिता ने उत्साह में मुझे गले लगा लिया। गांव वाले खुशी से भर उठे। सूखी जमीन पर पानी की लगातार धारा बहने लगी। अब उन्हें पूरा विश्वास था कि वे इस सूखे से बच सकते हैं। आगे की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।